जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार, हमारे भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आइए सुनते हैं भैया दूज की कथा। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरी तो कोई बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ। मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के घर रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनहारी पानी भर रही हैं। आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसके टीका करूँगी। भाट वहाँ ये बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा, जीजी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं, वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूँ। तार जुड़ गया, वह भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौंका दो और घी में चावल चढ़ा दो, न चौका सूखे न चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता है कि मुंह बोली बहन है, सगी बहन रहती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते चले आए तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊंगा। बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है अब मैं जाऊंगा। सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पीस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पीसा हुआ है। सांप को पीसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेढ़ा माड़े पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पर लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, काटे काट कटीली काटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा सोता वीर जगाती। बहन कहती कि एक बार और बोल। फिर वह बोलती बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए। भाई बहन से कहता है कि अब तू घर जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरताड़ छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध औटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी। वहाँ से दोनों बहन भाई चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है कि मुझे प्यास लगी है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बढ़ई किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है, बहन वहीं से पानी पी आओ। तो वहाँ बढ़ई किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बढ़ई कहता है, तुम अपना काम करो। नहीं, मैं तो पूछ कर जाऊंगी। बढ़ई कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर
इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुँह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बढ़ई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बाण होवे तो लोटे से कर ले, जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे, दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले, मर्दाना भेष धरकर बहन बारात के साथ जाए तो नीग करवा ले और एक पाली ले ले, जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हड़िया में कर ले, फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले, जब वचन भरवा ले तो एक वचन, 2 वचन, 3रा वचन नरक कुंड में पड़े, तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़े, तो वह कहेगी पापिन हत्यारिन तूने बहुत ठगा, जा बक्सा तेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कूले में जा पड़ी। वह सोचती है जो मेरे होता आया वही होगा। 6 तो मेरे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसनी कहती है कि तेरे 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा, तो वह कहती है कि नहीं नहीं हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुनरी और मेरे आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाए, तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग, बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ को बेटी बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसे उसको भाई मिला वैसे सबको मिले, कहते सुनते सबको। जय श्रीमन नारायण।